जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्लास 10th में। किसमें? क्लास 10th में। देखिए पहले हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखिए तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रि का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब क्या होता है और मिति का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब आपका हो गया 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप, यानी वैसा आकृति जिसमें 3 कोणों की माप की जाए। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो होता है त्रिभुज में। तो देखिए तो त्रिभुज में होता है, तो ऐसे त्रिभुज 6 होता है, भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। तो जो कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होती है उसमें से एक त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसी का सारा खेल इसमें होता है। ठीक है, इसे निकालते हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए तो ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर थीटा इसे मानते हैं तो लंब इसे कहेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, थीटा के ठीक नीचे वाली भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और लंब जो क्या है, समकोण है, समकोण वाले सामने की भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, कर्ण होगा, ये आधार होगा, और इसे क्या कहेंगे, लंब। कभी कभी लंब और आधार बदलते रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है। कर्ण को एक से सूचित करते हैं, आधार को बी से और लंब को टी से। हमने अभी बोला कि थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं। जैसे थीटा ई है तो लंब उस स्थिति में ही होगा, और जैसे अगर थीटा इसको कर दिया जाए तो लंब उस स्थिति में यह होगा। ठीक है, तो आप एक बार इससे स्टार देकर समझ लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, अब देखिए थीटा के नीचे की भुजा आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक है, हो गया ना। और समकोण, समकोण की सामने, सामने की भुजा आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। थीटा बदलेगा तो लंब आधार ऑटोमेटिक बदलेगा, जिसके अकॉर्डिंग लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ संबंध बताया गया है। क्या संबंध बताया गया है वो जानेंगे कि P बटा H को क्या कहेंगे, B बटा H को क्या कहेंगे और P बटा B को क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए P बटा जो H होता है ना, P बटा H, इसे साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। अब देखिए तो उसी तरह B बटा H क्या होता है, B बटा H, इसे बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा वाला क्या होता है, P बटा B। ठीक है, अब देखिए तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा, मतलब H बटा P, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है सेक थीटा, सेक थीटा को क्या बोलते हैं, H बटा B। उसके बाद आपका होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, B बटा P। ये तो आपका एक रिलेशन हो गया, ये आपका एक रिलेशन के हिसाब से इतना आपको याद होना एकदम जरूरी है। इसके बाद एक और रिलेशन बताया गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। कहिएगा सर एक के ही काहे होगा, तो देखिए साइन थीटा बराबर आपको पढ़ा दिया गया है कि P बटा H इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P बराबर 1। H से H कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, मतलब 1 बराबर 1, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और सत्य है कि एक ही होगा। ठीक है, ये तो आपको समझा दिया, इसे तो फार्मूला बनता है। देखिए ये वो फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला देखिए क्या होता है,
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। अब देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चौथा नंबर फॉर्मूला होता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर है। उसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू b/h लिख सकते हैं, b/h इंटू सेक थीटा का वैल्यू h/b। अब देखिए तो बराबर में एक से h कैंसिल आउट होगा या b से b कैंसिल आउट होगा, मतलब एक बराबर एक, यानी सही है ना कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है। इसे आप सिद्ध कर सकते हैं विचार हो तो, अन्यथा फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब देखिए तो cos थीटा बराबर 6 नंबर फॉर्मूला हो गया। cos थीटा बराबर आपका होता है 1/सेक थीटा। हो गया ना यहाँ से पूरा फाइनल। अब देखिए इतना आप समझ गए, उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, कोई ना सर ये के काहे होगा, तो देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी सिद्ध करने का तरीका होता है। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है p/h, तो साइन का स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो b/h होता है, तो cos के स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा, बराबर एक आना चाहिए दोनों साइड, तो अभी क्या होगा सही होगा b/h। अब देखिए तो p स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर एक, एच स्क्वायर का लघुत्तम एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, मतलब एक बार में हुआ है इसलिए पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच खत्म मतलब एक बार में, इसलिए बी स्क्वायर एक से गुणा करिएगा वही होगा बराबर। अब फाइनली आप जब पाइथागोरस परिमेय पढ़े होंगे ना, पाइथागोरस परिमेय क्या पढ़े, पाइथागोरस परिमेय, तो पाइथागोरस परिमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। ठीक है, यानी इन दोनों को हटाकर एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर बराबर एक, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट मतलब एक बराबर एक, यानी समझ गए ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक के काहे होता है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब चलिए इसे मिटा देते हैं और इसका अगला फॉर्मूला हम लोग देखते रहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो एक पर रूट चढ़ेगा, यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ प्लस में है ना, ये देखिए इसको सिर्फ प्लस में है तो बराबर के साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर रूट अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी आपसे दे देगा कि रूट अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डाल देगा 4 गो ऑप्शन, तो आप मानिएगा हमेशा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसको भी आप उसी तरह सिद्ध कर सकते हैं जिस तरह पहले को सिद्ध किए हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर खाली होगा स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या कर देगा रूट कर देगा, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब समझिए कि खाली टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए टेन को इधर प्लस कीजिएगा, इसको इधर ला दीजिएगा, वही बात है, टेन थीटा बराबर रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। यह त्रिकोणमिति का पूरा जान है, जितना चीज आपको लिखा रहा है यह आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, अन्यथा आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक लिख देते हैं पूरा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है,
अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो कोसेक थीटा स्क्वायर बराबर के साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर केवल क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर केवल क्या हो जाएगा, रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर बराबर के बाद में जाता है तो क्या कर देता है, रूट। इतना जानकारी तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए होना चाहिए। उसके बाद कुछ कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 और 90 का मान, ठीक है। इतने का भी आपको मान याद होना चाहिए। चलिए उसको भी मैं इसे मिटाकर बना देता हूं। चलिए देखते हैं कैसे कोण का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप कोण थीटा, क्या लिखिए, कोण थीटा मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। अब देखिए थीटा मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से आप साइन में 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, 60 और 90 का मान क्या होता है, सभी कैसे निकालते हैं ये आपको हम सिखाने वाला। वैसे तो आपको किताब में है, आप वहां देख कर याद कर सकते हैं, लेकिन कितना दिन तक याद रखिएगा, आपको कोई तरीका होना चाहिए ना निकालने के लिए। तो मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सभी के बट्टा में आप 4 लिखिएगा, सभी के बट्टा में 4। हमने जिस तरह लिख रहा है उस तरह आप भी एक बार लिखिए अपने कॉपी में और प्रैक्टिस कीजिए, आप भी सीख जाइएगा। उसके बाद सभी पर रूट चढ़ा देना है, सभी पर रूट। अब आप देखिए तो 4 से 0 में भाग दीजिएगा ना, तो ये तो 0 के बार में कटेगा, 0 के बार में कटेगा, तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0। और देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1/2। एकरा से ही कटेगा, ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए तो 1 का वर्गमूल आपका क्या होगा, 1 होगा, और रूट 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, मतलब रूट 2 ही होगा। यहाँ देखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 में 4 से भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, तो इसका भी 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 के होता है। अब आप समझिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए कॉस को आपको ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, कॉस का। तो इधर से लिखिए एक बार 0, 1, 2, 3, 4, फिर उस सभी के बट्टा में 4 लगा दीजिए, फिर सभी के बट्टा में क्या लगाइए, 4, ठीक है। अब देखो चला कितना हो गया ना, तो सभी पर रूट चढ़ाएंगे जिस तरह से उसको किए थे। देख बाबू ये खाली इधर से लिखे थे 0, 1, 2, 3, 4, तो कहने से लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और सभी का बट्टा में 4 4 डालकर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। 4 से 4 खत्म, तो 1 ना बचल, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। यहाँ देखिए तो √3 का वर्गमूल मतलब √3 या √4 का वर्गमूल 2, 2 दूना 4, मतलब 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2। 1/2 का वर्गमूल देखिए तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/2। 0 में 4 से भाग दीजिएगा, 0 भी होगा, ठीक है। अब देखिए टेन का क्या करना है, आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। इधर से एक बार लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, और फिर सभी पर रूट, फिर सभी पर रूट चढ़ा दो, हो गया ना, तो चला। अब देखो 4 से 0 में भाग दीजिएगा, 0 होगा, 1 का तो वर्गमूल 1 होगा, √3 मतलब √3 होगा। 2 से 2 कट गया, मतलब एक अंदर 1 बचेगा, ऊपर 1 नीचे होंगे, तो 1 में 1 से भाग देंगे 1 होगा, यानी वर्गमूल 1 हो गया। 1 से √1 में 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, मतलब √3 हो जाएगा। देख बाबू किसी भी संख्या में जैसे 0 से आप भाग दीजिएगा ना, तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। दुनिया का कोई भी 12 से 12 संख्या हो, उसमें आप 0 से भाग दीजिएगा, मान क्या होगा,
अपरिभाषित इनफाइनाइट का चिन्ह एकरा इनफाइनाइट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं ना कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, साइन के उल्टा कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा। तो देखिए तो साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी जीरो के उल्टा क्या होगा, जीरो के उल्टा होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट भी आप लिख सकते हो। 1/2 के उल्टा मतलब 2, 1/√2 के उल्टा √2, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1 के उल्टा मतलब 1। अब देखिए 1 के उल्टा तो 1 होगा, 2/√3/2 के उल्टा तो 2/√3, 1/√2 के उल्टा √2, 1/2 के उल्टा 2, 0 के उल्टा अपरिभाषित, 0 के उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ई इसके उल्टा होगा, सेक के उल्टा होगा, साइन कोसेक के उल्टा, उसी तरह टेन किसके उल्टा होता है, कट के उल्टा होता है। तो देखो 0 के उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, 0 के उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, अब देखो बाबू 1/10 वाला है ना, तो 1/√3 के उल्टा केवल √3, 1 के उल्टा 1, √3 के उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित के उल्टा 0। इस तरह से आप सभी मान को याद कर सकते हैं और इसी तरह से पूरा त्रिकोणमिति आप बना सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको पूरा वैल्यू याद होना चाहिए। अब प्लस में जितना फार्मूला आपको लिखा दिए हैं उस सभी के सभी फार्मूला याद होना चाहिए, तो अभी आप क्या कर सकते हैं इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से चैप्टर क्लियर होने वाला नहीं है, और एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो ऑफलाइन वाला कॉपी करो इसको।